Guys, welcome back to the channel. So I guess many of you might have this Amica air pump. Now this has all of a sudden since morning stopped pushing out air. हवा छोड़ना बंद कर दिया है. आपको दिखाता हूँ एक बार. So I'll just turn this on. You will not see any. आपने देखा रहेगा कि कुछ हवा नहीं मार रही है. ओके, यहाँ से कुछ हवा नहीं आ रही है. बीच बीच में आता है, फिर बीच बीच में छोड़ देता है. ओके, अभी फिर से छोड़ दिया. तो इसको ओपन करेंगे. विल ओपन दिस एंड चेक व्हाट ऑल नीड्स टू बी फिक्स्ड. तो आपको ये परफोरेटेड एरिया दिख रहा है. इस पैनल को आपको बाहर निकालना है. ये जो थोड़ा सा सी शेप का है, ये पैनल ये बाहर निकालना है. आपको ऐसे एक ब्लेड अंदर डालनी पड़ेगी. ओके, बहुत डिफ़िकल्ट है ये अंदर डालना बिकॉज क्लियरेंस बहुत कम है. निकल गई फिर से. एक बार ब्लेड अंदर चले जाए, फिर पुट अ स्क्रू ड्राइवर और समथिंग एंड पॉप इट आउट फ्रॉम ऑल साइड्स. एंड देन ये 4 स्क्रूज खोलने हैं. नेक्स्ट आपको इसको बाहर पुल करके लेना है. ये पुल करना थोड़ा सा हार्ड है बिकॉज ये एकदम बॉडी टच फिनिश है. मतलब ये जो आउटर बॉडी है इट इज़ वेरी टाइट फिटेड ऑन दिस वन, तो इजीली आएगा नहीं. थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट इसके ऊपर के 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्क्रू जो है वो खोलने हैं. फिर 6 ये 6 स्क्रू खोलने के बाद आपको इसको साइड से पॉप आउट करना है एंड ये टॉप कवर सेपरेट हो जाएगा. उसके बाद ये स्क्रू निकालना है एंड इसके बाद ये वाला. नेक्स्ट ये लॉक निकालना है एंड वो लॉक जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पे अंदर रहता है. इसको आपको बाहर पुल करना है. थोड़ा सा आपको स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से स्लाइड लिफ्ट करना पड़ेगा. देन दिस विल कम आउट. एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिंग है इसकी, ये मेरे वाले में ओरिंग ख़राब हो गई है. ओके, सो यू कैन टेक दिस ओरिंग आउट. इसको बाहर निकालो. ओके, एंड take it to any automobile shop or any shop which sells O-rings वगैरह जो बेचते हैं, वहाँ पे जाके एक नया O-ring खरीद के लाओ and then you can replace it inside this. So this is the original O-ring. okay, जो कि यहाँ से टेयर होना शुरू हो गया है. आपको हाँ अभी यहाँ पे दिखेगा. देखो, तो ये कभी हवा फेंकती है, कभी नहीं फेंकती है. तो अभी ये हीरो होंडा CD100 SS स्प्लेंडर 100cc जो भी है ना, उसके हेड के ओरिंग्स मिले हैं मुझे. दीज आर स्लाइटली थिकर वॉल दैन द ओरिजिनल वन, प्लस इट इज़ स्लाइटली हार्डर. मेरे को और कोई मैच मिला नहीं. सो फॉर नाउ आई गॉट दीज 10 रुपीज़ में मुझे 3 पीस मिल गए. ये 2 पीस यहाँ पे रहे और 3rd पीस मैंने अंदर डाल दिया है ऑलरेडी. एंड आई जस्ट हैव टू नाउ टेस्ट इट. अंदर डाल दिया है मैंने और ऊपर से मैंने आई एडेड WD-40 एंड दिस चेन ल्यूब बिकॉज ये काफ़ी स्टिफ जा रहा था. बट अभी मैंने ऑपरेशन चेक किया है मैन्युअली घुमा के. ओके, एंड इट इज़ एटलीस्ट फ्रीली मूविंग नाउ. आई हैव क्लीनड ऑफ द एक्सेस ल्यूब दैट फेल ऑन इट. प्लस वॉट एवर बेयरिंग्स वर देयर, ये जो भी बेयरिंग्स थे 1 2 3 सभी को मैंने ये जो ल्यूब है मेरा, मैंने वो ल्यूब कर दिया सो दैट ओवरऑल स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए मोटर पे ना. वैसे भी ये मशीन डेड ही है. अगर इफ़ आई डोंट इफ़ द ओरिंग्स डजंट वर्क, वैसे भी डेड है. तो आई थॉट व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट इन अ प्रॉपर मैनर. तो इसका अभी लॉक बिठा देता हूँ मैं. ये जो यहाँ पे लॉक आया था ये यहाँ पे बिठा दूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट दी कंप्लीट असेंबली प्रोसेस. इस लॉक को फिर से थोड़ा सा ल्यूब कर दूंगा सो दैट ऑपरेशन
इजी रहे। आपको दिखा देता हूँ एक बार वर्किंग। डबल टैप, सिंगल टैप, अभी चल नहीं रहा है, गॉड नोज व्हाई। शुरू हो गया। ऑपरेशन तो फ्री है अभी। ये रबर्स आपके ना कुछ कुछ जगह से गिर जाएंगे, तो ये ऐसे स्लॉट में जाएंगे ये रबर्स। ओके, these are for this part so that the pump doesn't vibrate when it is operating. It is showing 26 psi right now in the front tire of my TRK. So let's quickly check the machine if it is filling air, if it increases from 26 to 28 or so. प्रेशर मैं इसका सेट कर देता हूँ टू 30 psi रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, एंड मशीन स्टार्ट कर देता हूँ। I'll keep a watch for some time and then continue the video. 27 तो immediately हो गया, 26 to 27, बट शायद अभी इसकी बैटरी लो हो रही है, तो बैटरी ख़त्म होने तक चेक करता हूँ। else I'll charge it and then come down. 28 हो गया, so yes, it is working. I'm happy that it's worked. 29 psi पे बैटरी completely dead. I'll charge this now 3-4 hours के लिए and then बाद में चेक करते हैं। Sorry for the messed up table. ये usually मेरा मोबाइल रिपेयरिंग है ना, लॉन्ग बैक आई हैड अ MI5 और MI सम फ़ोन, उसके लिए मैंने सब किट अली एक्सप्रेस से मंगाया था। सो दिस इज़ ऑल दैट किट दैट इज़ बिंग यूज़फुल टुडे। तो इसका एक आपको मैं टिप देना चाहता हूँ, जब आप इसको खोल रहे हो तो मेक श्योर व्हेन यू ओपनिंग यू टेक प्रॉपर पिक्चर्स और यू टेक प्रॉपर वीडियोस ऑफ हाउ एवरीथिंग इज़ ओपनिंग, सो दैट व्हेन यू आर फिक्सिंग इट बैक यू नो व्हाट गोज़ वेयर, ताकि आप कुछ गलती ना करें। प्लस दिस एरिया बिकम्स रियली हॉट एंड दिस मूव्स एट अ ब्लडी वेरी हाई RPM, so make sure your fingers don't get touched it while you're operating it or something. In fact, don't try to operate it without its covers. So the two rubber cushions are back. नीचे साइड के भी अंदर भी दो cushions है, right and side there. Okay, ये ठीक से बैठना चाहिए। Okay, और उसके बाद ये ऊपर का कवर आएगा which will fit with the click first. क्लिक होके बैठ जाना चाहिए। ओके, मेरा ये इस साइड का बैठ नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक स्क्रू टाइट करते समय हो जाना चाहिए। पुटिंग ऑल द स्क्रूज बैक। ऊपर के 6 स्क्रूज थे, 1 2 3 4 5 मेरा निकला ही नहीं है, एंड दिस इज़ द 6th वन। इनको सभी को अच्छे से अब टाइट कर देंगे। एक्स्ट्रा फोर्स लगा के किधर भी टाइट नहीं करना है, सब प्लास्टिक के थ्रेड्स हैं, आपके थ्रेड्स ख़राब हो जाएंगे। सॉरी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इन बिटवीन, बट ये उसका कवर भी स्लाइड कर दिया है मैंने वापस से, एंड अभी सिर्फ लास्ट के स्क्रूज बचे हैं। रिमेंबर व्हेन यू पुटिंग बैक ऑल द स्क्रूज, कोई भी एक स्क्रू कम्प्लीटली टाइट मत कर देना। फर्स्ट पुट एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ओके, एंड जैसे आप कार के टायर के नट्स टाइट करते हो क्रॉस में, वैसे उनको टाइट करते जाना सो दैट नथिंग पिंचेस आउट। अब इसको पूरा एक बार चार्ज करूँगा। आई डोंट रियली रिमेंबर हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फुल्ली चार्ज, बट चार्ज करके फिर एक बार फुल टेस्ट करेंगे। So I've been keeping this unit for charging for 2 to 3 hours, every day for 3 days now, because the battery is going down very fast. Anyways, अभी इसको नीचे लेके जाते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं फाइनली कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। 6 psi in my Ntorq। इसका बेनेली का दोनों का टायर पता नहीं, हमेशा there's no air in my bikes. Anyways, let's fill this now. I'll fill it to 32 psi. Let's see if it is putting some air in it or not. I'll circle back to this, if certain psi increases.
डोंट नो हाउ मच PSI आई फिल्ड बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये बैटरी चले गया इसका। अब फिर से जाके एक बार चेक करता हूँ चार्ज करके, एल्स नया मोटर लेना पड़ेगा। भाई मशीन तो चल रहा है। आई अगेन चार्ज इट फॉर 2 hours एंड राइट नाउ आई कैन सी 13 PSI। सो दैट मीन्स तभी एक 10 मिनट में इट फिनिश्ड, इट एडेड 7 more PSI एंड उसके बाद बैटरी डाउन हो गई और बंद हो गया। तो अब फिर से मैं उसको भरने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी बैटरी कितना टिकता है। ऑलरेडी रेड साइन, आई गेस अभी बैटरी का भी इशू हो गया है इसमें। सी इट इज़ फिलिंग क्वाइट फास्ट, 13 का 14 हो गया। आई स्टिल वेट फॉर सम टाइम, so maybe next time I have to open it for a battery change or give it some external power supply. It's fitting quite fast, 15 PSI आ गया। So I guess this has solved the problem for sure। हाँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि बैटरी का भी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये ब्लो अप हुआ उस दिन it filled air in like 3 tires। It's come to 16 PSI। So anyways, I'll end the vlog here। I hope you like the content, I hope you like the solution। If yes, like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना। अगर और कुछ questions हो तो पूछ लेना comments में। I'll try to answer them at the earliest। But I think I'm going to be, frankly, I'm going to be going away from such devices which have battery and all। I'll prefer RescueTech। I still have my 5 या 4-year-old, I think 6-year-old RescueTech pump जो मैंने 1000 रुपये में लिया था, वो आज भी परफेक्टली चल रहा है। ये ऐसे चीज़ें जिसमें बैटरी का इशू हो जाए या फिर पंप फेल हो जाए, आई विल प्रेफर RescueTech अगेंस्ट इट। आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हो और कैसा चल रहा है आपका पंप, वो कमेंट्स में बता देना।